मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के यहाँ हमने पैसे दिलाए कि गरीब कोई बीमारी से न त्रस्त रहे। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर ब्लड डोनेशन कैंप, स्वास्थ्य कैंप लगाकर, और तो और जब जिला अस्पताल में 9 अगस्त की क्रांति के दिन जब हम सबके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खून देने का वक्त आया, तो सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने वाराणसी के इतिहास में अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा खून देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खून दिया था। जब हम सब ने भी सबने खून दिया था साथियों, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरा का पूरा काम किया। जब उपेंद्र जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने राम मंदिर के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद जब कहा कि अयोध्या को योगी जी और मोदी जी अयोध्या शहर को, अयोध्या तीर्थ को विश्व के मानचित्र पर नंबर 1 का दर्जा प्रदान करेंगे, तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के आह्वान पर, विचार परिवार के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में कैसे भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, हम गली गली जाके आंचल फैलाकर हमने समर्पण निधि का लेने का काम किया था। यानी कि सरकार और संगठन एक राह पर। हर कार्यकर्ता ने अपने आप को सांसद और विधायक माना, हर सांसद विधायक ने अपने आप को कार्यकर्ता माना। ये भारतीय जनता पार्टी का पद्धति थी साथियों। हमने काम किया था। हम बूथ के कार्यकर्ता भी हैं, हम तो जिला अध्यक्ष भी हैं, हम तो बूथ अध्यक्ष भी पैर छूते हैं, पैर छूना चाहते हैं। हमने कहा बूथ अध्यक्ष के पिता से कि हम तो सौभाग्यशाली हैं। कबीरा खड़ा बाजार में ली है लोहाटी हाथ, जो घर फूको आपनो चलो हमारो साथ। बूथ अध्यक्ष के पिता ने बूथ अध्यक्ष को हमको दिया था, स्वाभाविक था प्रणाम करने का। हमको तो उसके पैर की मिट्टी लेकर घर में रखनी चाहिए थी। वो तो भगत सिंह के, हमने कहा पिता आप हो, अपने बेटे को काम करने के लिए देश कैसे परम वैभव पर पहुंचे। वो देश जो हमारे दादा पुरखों का जो सपना था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कैसे हो, तो सपना पूरा करने का काम बूथ अध्यक्ष ने करवाया है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, भारत माता के माथे पर खंजर, 370 पीता है भारत का खून, 370 का कानून का नारा लगाने वाले लोग। समय आया तो भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष के ने वो काम करके दिखाया। जब भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष जो असली बॉस हैं, भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह कहा करते थे पन्ना प्रमुख हमारा असली बॉस है, तो उन्होंने अपना काम किया तो हमारा सांसद गया, यानी हमारा एक मुहर गया, हमारा एक हाथ उठा लोकसभा में, हमारा सांसद गया। जैसे अमित शाह जी ने कहा कि 370 समाप्त, उपेंद्र जी ने ताक से हाथ उठाया, यानी हमने तो अपना काम करवा लिया, बूथ अध्यक्ष ने अपना काम आपको यूज कर लिया। इससे पहले वो सांसद में जिताए थे, कहीं कोई काम नहीं हुआ। सपा जीते, बसपा जीते, कांग्रेस जीते। जैसे हमारा सांसद जीता वैसे ही 370 समाप्त एक चुटकी में उन्होंने कहा। और तो और जो अमित शाह जी से कहा गया कि अमित शाह जी 370 पर इतना एग्रेसिव क्यों हो रहे हो, उन्होंने कहा पीओके पर इतना एग्रेसिव क्यों हो रहे हो, पीओके, क्योंकि अमित शाह हमने नारा दिया था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, फिर जो कश्मीर हमारा है तो वो सारे का सारा है। अरे पीओके बात, उन्होंने कहा आप एग्रेसिव करते हो, अरे भाई पीओके के लिए जान दे दूंगा, जान दे दूंगा, जान दे दूंगा, अमित शाह ने कहा था, संसद में कहा था अमित शाह ने। भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है उसके मन में पीड़ा होती है, तो बूथ अध्यक्ष के माध्यम से, बूथ अध्यक्ष के पसीने के दम पर अपने थाले की निवाली को आधा करके, जिन्होंने कोविड काल में सरकारों ने अपना काम किया, जब उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने जब अपने किचन को संभाला और उन्होंने सोशल मीडिया और अखबार में डाला पूड़ी बनाते हुए, तो भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ताओं ने अपना किचन संभाल लिया था। हमारी माताएं बहनें घर में गाना गाती थी, एंजॉय करती थी कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता किचन में बैठ के चाहे समुदाय रसोई के माध्यम से, चाहे घर में किचन के माध्यम से पूड़ी बनाता था, लैया की पैकेट बनाता था, चावल और गेहूं का राशन पैकेट करता था, और जाके कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, कोई माँ का लाल भूखा ना सोए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना काम करती थी लेखपाल सेक्रेटरी के माध्यम से। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैं भी अपनी गाड़ी पर राशन लाद कर माननीय उत्तम वर्मा जी घर आया था, कहीं कोई भूखा ना रहे, राशन आपको भी पहुंचाने का काम करना है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद को ट्राई पर किया था कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच सेवा ही समर्पण, सेवा ही संगठन, सेवा ही संगठन है। हम समाजवादी पार्टी है, उस बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कुर्ता लुटी खुली दुकान हमारी, बंद दुकान तुम्हारी, चलो मुलायम हल्ला बोल, वो नारा लगाने वाले कार्यकर्ता नहीं थे। हम तो तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और दूं मैं, हम तो चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और दूं। हम कहा करते हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम, टल गया सिर से प्रलय का भार कैसे मान ले हम।
सघन सुगम मनमोहक वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो हमने वादे याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा, ये मूक निमंत्रण चलना है। अभी तो हमको मीलो 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 चलना है। अभी तो हमको मीलो 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 चलना है। यात्रा तो बहुत लंबी है। अभी तो एक एक परिवार के एक एक व्यक्ति, माताओं बहनों के चरणों को प्रणाम करना भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं करना है। अभी तो रामराज की वो कल्पना कि नहीं दरिद्र नहीं कौनो पीरा, जो संकल्प है भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो सांसद बनके, चाहे वो विधायक बनके, चाहे वो वार्ड का सदस्य बनके, चाहे जिला पंचायत का अध्यक्ष और बीडीसी और प्रमुख बनके करे, वो संकल्प को हम सबको पूरा करना है। वो संकल्प जब पूरा हो, जब हेड से टेल तक साथियों एक तरह की नहर कटी और छटी बिना आएगी, तभी वो संकल्प पूरा होगा। तब टेलगुल पर पानी पहुंचेगा, खेतों में पानी पहुंचेगा। नरेंद्र मोदी जी हेड पर बैठे हैं, पार्लियामेंट पर बैठा हुआ आपका नेता हेड पर बैठा हुआ है, टेल पर आपका प्रधान बैठेगा, बीच में जिला पंचायत अध्यक्ष अभी आपने कहा प्रमुख बैठेगा, अभिमानी सांसद जी ने कहा, यानी हेड से टेल तक जब एक तरह की सरकार, एक तरह की धारा बैठेगी, बेईमान भ्रष्टाचार से मुक्त ये जब ये पंचायत होगा और पार्लियामेंट होगी, तब राजीव गांधी जी ने जब कहा था कि 1 रुपए में 85 पैसा बीच में माफिया खा जाते हैं, भ्रष्टाचारी खा जाते हैं, 15 पैसे केवल मिलता है। और मोदी जी क्या कहते हैं कि हमने किसान सम्मान निधि 2000 आपको दी, 2000 आपको पूरा का पूरा मिला, और महीने 2 महीने नहीं निकला तो 10 रुपए ब्याज भी मिल गया। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है साथियों। इन्हें हेड से टेल तक जब एक लाइन पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक अधिष्ठान में आहूत पर बैठे हुए इदम नमम इदम कहने वाले कार्यकर्ता जब बैठेंगे, तब नहर का पानी ऊपर से नीचे तक आएगा, तब टेल से टेलगुट तक पानी पहुंचेगा, तभी हम भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक अधिष्ठान पूरा करेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद का सपना पूरा करेंगे। साथियों, इसलिए अपनी जिस्म का उत्तम जी ने भी कहा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, आप बहुत बड़े बधाई के पात्र हो। मन बड़ा करना चाहिए। पुत्तू अवस्थी ने सीट छोड़ी, दाना सिंह मुख्यमंत्री रहे, बड़ा काम किया। हर कार्यकर्ताओं को पहले आपके परंपरा में हम हैं। यहाँ तो सीटें छोड़ने की परंपरा रही हैं, अपना घर छोड़ने की परंपरा ही है। संघ के कार्यालय बनाने के बड़े बड़े लोगों ने अपनी जमीनें, अपना घर दे दिया प्रचारकों के लिए। मदन मोहन मालवीय ने भिक्षा मांग कर बेचू की स्थापना की। साथियों, तो देश और समाज अपनी पीढ़ी को बचाने का काम हम सबको करना है। इसलिए मेरा निवेदन है, जैसे जिस प्रकार से उत्तम वर्मा जी ने बड़ा मन किया, हमारे कार्यकर्ता स्वाभाविक महत्वाकांक्षा आपके मन में होनी चाहिए। आरक्षण हुआ, जिस आरक्षित वर्ग के हैं, स्वाभाविक रूप से होना चाहिए और हो। मेरा आपसे निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्योंकि मुझे मालूम है कि जब हम 365 दिन आपसे पर्चा बंटवाते हैं पार्टी का, 25-26 में बंटवाएंगे। आज किसान सम्मेलन तो कल महिला सम्मेलन है, परसों युवा सम्मेलन है, नरसों देहरी वाला सम्मेलन है, आज डेली है, जान के कहावत नहीं है। कल महिला सम्मेलन विधानसभा पर है, परसों युवा सम्मेलन वार्ड स्तर पर है। जब पर्चा करता बांटेगा, स्वाभाविक रूप से मन में लड़ने की इच्छा होती है। नेतृत्व क्षमता हमने डेवलप किया है। इससे पहले बूथ का अध्यक्ष, सेक्टर प्रमुख चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। धन्य भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता जिन्होंने नेतृत्व डेवलप किया। भाई, हमारा कार्यकर्ता नेता बनने का क्षमता रखता है। बूथ का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया, इस बूथ का अध्यक्ष नवासी में बना हुआ, जिला का अध्यक्ष हो गया, छोटा सा कार्यकर्ता सांसद हो गया आपके बीच में। तो कार्यकर्ताओं में स्वाभाविक रूप से महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए, यथासंभव पूरा किया जाएगा। जहाँ कहीं कोई दिक्कत हो, पार्टी का नेतृत्व, कहीं कोई बहुत बड़ा इंजेक्शन मेरे पास ने जो निकालने और टेस्टिंग करने कि इनका टिकट होना चाहिए, थर्मामीटर हमारे पास कोई है नहीं। थर्मामीटर कोई है तो एक भारतीय जनता पार्टी का यही एक काम करता है, जिसके पसीने पर मुझे विश्वास है कि जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, ये टीम और चुनाव जिताकर संबंधित संसद सदन पर भेज देगी। मुझे मालूम है, इस टीम पर मुझे विश्वास है। थर्मामीटर यहाँ है कि भाजपा का कार्यकर्ता जहाँ खड़े होगा वहाँ एक कार्यकर्ता 20, अब एक गाँव में 20 के 21 टीम, तो 20 गुना 21 गुना 221, 452, क्यों भाई साहब, 402, सब हो जाएगा। यानी कि एक एक परिवार लगेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के विश्वास है। तो थर्मामीटर मेरे पास एक है कि जहां जिसको टिकट मिल जाएगा, जहां जिसको पार्टी समर्थन देगी, आप सभी लोग शहर स्वीकार करोगे। संभावनाएं आगे बहुत कुछ हैं। सांसद जी ने कहा, इसके पहले आपने कोऑपरेटिव चुनाव हुए, आपका कार्यकर्ता कोऑपरेटिव बैठा, सुनील वर्मा जी आपके कोऑपरेटिव के यहाँ LDB के चेयरमैन हुए, चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे,
भैया लड़ नहीं पाएंगे, पहले मना करते थे, फिर पैसा नहीं है। आप जैसे कार्यकर्ता हूँ दमपराज सुनील वर्मा जी एलडीबी के चेयरमैन होंगे, छोटा सा कार्यकर्ता चेयरमैन हो गया आपका। छोटा सा कार्यकर्ता निकाल के नगर पालिका नगर परिषद में सभासद हो जाता है। निगाहें पार्टी की हैं सब पर, काम करने वाले को काम मिलेगा, आप विश्वास कीजिए, आगे सबको उचित सम्मान दिया जाएगा। बाकी वैचारिक अधिष्ठान था जिसके लिए हम सब भाजपा में शामिल हुए। 35 साल 40 साल की जवानी हमने भाजपा में लगाई, दादा पुरखों ने अपनी पूरी जवानी लगा के भारतीय जनता पार्टी में रह के उस झंडे को लेकर बाबू केदार भगत सिंह जैसे लोग धरती से विदा हुए। उनके वैचारिक अधिष्ठान का सपना आप हमने पूरा किया है, यही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः सांसद जी को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ आप आए, कार्यकर्ता के छोटे से निवेदन पर। दिल्ली में आपकी महत्वपूर्ण बैठकें भी हैं, आपका कल सदन में क्वेश्चन भी लगा हुआ है। आपकी भी इच्छा थी कि कार्यकर्ता का मान रखा जाए। बाकी आप सांसद हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपका आपने कार्यकर्ता का मान रखा, आपका धन्यवाद है, हृदय से आपका आभार है। बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं हूँ उत्तम जी को, तो हमने बढ़िया कार्यक्रम करवाकर यहाँ सबको बैठाया। सबको पुनः बधाई, धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।